नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान की जो आज क्लास 2 है और जो हम एकदम बिल्कुल नीचे स्तर से चल रहे हैं और अपर लेवल तक, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे ही आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और ये देख लो आप, पूरा जो लक्ष्मीकांत है, जो लक्ष्मीकांत का 6 एडिशन है उसका पूरा का पूरा निचोड़ है ये। और यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तभी आपको अच्छे समझ में आएगी। इससे पहले आपने जो पीछे की क्लास 1 नहीं देखी तो उसको पहले देखिए, तभी आपको ये दूसरी क्लास समझ में आएगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं भारतीय संविधान की आज क्लास 2। क्या था, कल हम थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं। पहले एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे ये एक्ट आया और इसके द्वारा हमने कल पढ़ा था कि इसके ही द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन उसकी सुनवाई जो कहाँ पर होती थी, ब्रिटेन में। तो अब ये भारत का क्या है का सुप्रीम कोर्ट हुआ, जब इसकी सारी सुनवाई कहाँ होती थी, ब्रिटेन में, तो भारत का थोड़ी ना हुआ। तो यहाँ पे स्थापना की गई थी। एक छोटा सा यहाँ से प्रारूप पेश किया गया था यहाँ पे कि हाँ इस तरीके से कि भारत की कोई राजनीति व्यवस्था इस तरीके से चलनी चाहिए। तो हम जो ये एक्ट पढ़ते हैं तो आपने ये सोचा होगा कि हम सीधे डायरेक्ट जो भारतीय संविधान है वहीं से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि जो भारतीय संविधान सीधे अनुच्छेद, भाग और अनुसूची में से शुरू किया जाता नहीं। उससे पहले क्या यहाँ से एक कुछ एक्ट आए थे, कुछ नियम कानून बनाए गए थे। उन्हीं नियम कानूनों को ही सबसे पहले हम पढ़ते हैं और यहीं से क्या जो भारतीय संविधान की एक पृष्ठभूमि या रूपरेखा वो यहीं से शुरू हुई थी। इसीलिए हमें ये एक्ट पढ़ने ज़रूरी होते हैं और इसके बाद में हम धीरे धीरे आगे जो भारतीय संविधान किस तरीके से स्थापना की थी, कितने दिन में बन के तैयार हुआ था, कितना खर्चा आया था, वो सारा हम धीरे धीरे उसको आगे क्लियर करते चलेंगे। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके साथ में ही जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, लिमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ये थे। और उस समय जो पहले बंगाल का जो गवर्नर था, जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसके स्थान पर गवर्नर का पद ख़त्म कर दिया गया और एक नया गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल बने थे। और इसके बाद में जो आया था 1773 के बाद में एक और एक्ट आया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह सकते हैं इसको। सेटलमेंट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था यहाँ पर, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ इसके द्वारा एक चीज़ तो यहाँ पे की गई थी। जो अंग्रेज थे यहाँ पर, उन्होंने सबसे पहले जो मदरसे जो थे, मदरसे, तो यहाँ पे मदरसे खुलवाने प्रारंभ किए गए। यहाँ पर सबसे पहले किसने किए थे, वो अंग्रेजों ने ही मदरसे की स्थापना की यहाँ पर। और लेकिन ये स्थापना तो यहाँ पर कर दी, लेकिन ये मदरसे कैसे होते थे, ये बिल्कुल कानून के द्वारा एक नियम कानून बनाकर और ये इनकी स्थापना की गई थी। और बिल्कुल ये रजिस्टर्ड थे, मतलब जो मदरसे थे कैसे थे, रजिस्टर्ड थे। ऐसा नहीं है कि हाँ बस ये मदरसे बन गए, क्योंकि आपको पता है हमने इतिहास पढ़ा था और इतिहास में जो पहला मदरसा बनाया वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, मदरसा-ए नासूर, जो कहाँ बनवाया था, दिल्ली में वो बनवाया था। तो जो अंग्रेजों ने मदरसों की यहाँ पे क्या कर दिया, स्थापना कर दी। और ये कैसे बनते थे, बिल्कुल नियम कानून के द्वारा ये बनाए गए थे यहाँ पर। और दूसरा जो इसमें यहाँ पर कार्य किया गया था इन अंग्रेजों ने ही, जो आपकी बंगाल, बिहार, ओडिशा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो 3 क्षेत्र थे और इन तीनों क्षेत्रों का जो कानून बनाने का जो अधिकार दे दिया गया था वो कलकत्ता को दे दिया गया था। तो बहुत अधिक पूछ लेता है। देखो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन उसी के ही बाद में क्या, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था,
इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो नियम कानून बनता था, जो भी यहाँ पे विधि वगैरह बनती थी, वो किसके हाथों में दे दिया गया था? कलकत्ता के हाथों में। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट थी कि यहाँ पे नियम कानून कौन बनाएंगे, वो आप ही वो यहाँ पर बनाओगे। तो यह 1781 में इतनी है बस। और इसके बाद में जो एक और एक्ट आया गया, 1781 के बाद में एक और एक्ट आया 84, पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का एक एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। और इसको ही क्या कहते हैं, ये क्यों लाया गया एक्ट जो था? सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है कि ये जो लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इसमें क्या किया गया था? इसमें सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी तो इसकी स्थापना कर दी गई थी, उसमें पीछे 1773 का देखा था। और इसके बाद में जो किया गया था, यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था इसमें कि इसी में ही बोर्ड ऑफ, ये इंग्लिश में लिख लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो बोर्डों की स्थापना की गई थी। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लिए था, और इसमें जो सदस्य थे, इसमें टोटल सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 19 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य थे वो थे 6। बहुत अधिक पूछ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था इसमें कितने सदस्य थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य थे यहाँ पर। और इसमें जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ये व्यापारिक मामले के लिए था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये राजनीतिक मामले के लिए। तो सदस्य भी पूछ लेता है, इसमें कितने सदस्य थे? 19, और इसमें कितने थे? 6 सदस्य। ये किस लिए था? व्यापारिक मामले के लिए, कि कितना व्यापार करना है भारत से और कौन कौन सा माल जाना है यहाँ पर, कौन कौन सा माल आना है, कितना पैसा कहाँ पे किसको देना है। तो ये सारा कार्य किसका था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और दूसरा कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका कार्य ये था कि भारत में नियम कानून या राजनीतिक के मामले के जितने भी नियम कानून थे वो कौन बनाती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जो था इसके द्वारा, उसकी जो मैंने पीछे पढ़ा था हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उसका कार्यकाल कितना था? 1 वर्ष के लिए। लेकिन जैसे ये लाया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके द्वारा इसको 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 4 वर्ष कर दिया गया था। 4 वर्ष कर दिया गया। लेकिन इसी के ही बाद में जैसे ये लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसके द्वारा इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष इसमें कर दिया गया। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 4 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। बहुत अधिक पूछ लेता है कि किस एक्ट के द्वारा ये किया गया था, तो गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो इसी के ही द्वारा ये किया गया था। और इसी के ही बाद में, बस ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, इतने ही दोनों के बारे में पूछता है यहाँ पर। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, जो 1784 के समय या 1773 के समय आपने देखा होगा, जो वारेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, यही तो था, पहला गवर्नर जनरल बना। जब 1773 के समय ये गवर्नर जनरल बना, और 1784 के समय में भी ये गवर्नर जनरल था। अब जैसे यहाँ पे ये
चीज़ बनाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, अब उसकी तो यहाँ पे क्या मांग बिल्कुल ख़त्म हो गई कि जो कार्य गवर्नर जनरल करता था, अब यहाँ पे इसको सिर्फ नाम मात्र के लिए यहाँ पे पूछा जाने लगा। तो इसी को ही देखते हुए वारेन हेस्टिंग ने क्या करा, यहाँ पे इसको छोड़ के और सीधा कहाँ चला गया था, अपने ब्रिटेन में। तो यहाँ से इसने इसका इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद में सीधा कहाँ पहुँचा, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में ही जैसे ये गया और ब्रिटेन में इसके ऊपर वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया गया। और महाभियोग जो लगाया गया था, ये ब्रिटेन की सरकार में एक व्यक्ति था, वक्र नामक एक व्यक्ति था। और इसने क्या यहाँ पर इस पे महाभियोग लगाया और महाभियोग के द्वारा जो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग को यहाँ से हटाया गया जो इसका पद था। तो वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर महाभियोग लगाया। महाभियोग लगाया गया। आप जानते होंगे महाभियोग क्या होता है। महाभियोग जो भारत में पहले तो किसके ऊपर लगाया था, वारेन हेस्टिंग के ऊपर। लेकिन अगर भारत की आज राजनीति व्यवस्था देखी जाए तो एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 61, और इसमें क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है इसमें। तो पूछ लेता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में, जो हम उनको आगे देखेंगे। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया, सिर्फ और सिर्फ ये राष्ट्रपति के लिए ही ये प्रयोग किया गया है। और इसके बाद में आता है आपका 1813 का अधिनियम। का अधिनियम। अब इसके द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले तो ये किया गया था जो व्यापारिक मामले होते थे भारत के साथ में, वो व्यापारिक मामले क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक मामले समाप्त कर दिए गए। जो किसके साथ होते थे, ब्रिटेन के साथ में होते थे, व्यापारिक मामले समाप्त कर दिए गए। और दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो यहां पे क्या कर दिया, 1873 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां से क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। और इसके साथ में क्या किया गया था, जब ये व्यापारिक मामले समाप्त किए गए थे, लेकिन जो चीन था, चीन के साथ में सिर्फ चाय का जो व्यापार था, चाय का व्यापार बस यही रह गया था, और सारे जितने भी थे व्यापारिक मामले वो सारे समाप्त कर दिए गए। सिर्फ चीन के साथ ये व्यापारिक मामला छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके लिए भी कितने वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए। एक राजपत्र मतलब एक पत्र तैयार किया गया और 20 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल और चीन के साथ चाय का व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये सब किस में था, इसमें ही था। और लेकिन इसमें 1813 के एक अधिनियम में एक चीज़ और थी, यहाँ पे इन्होंने जो ये अंग्रेज थे, ये किस धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे। लेकिन यहाँ पे जब 1813 का अधिनियम लाया गया तो इन्होंने क्या किया, भारत में ही ईसाई धर्म की या ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र खोल दिया। मतलब कहने का मतलब ये, अब इन्होंने अंग्रेज जो थे उन्होंने सोच लिया था कि हम अब जो हमारा ब्रिटेन है वहाँ से अलग हट के हमें क्या ईसाई धर्म का और भी प्रचार प्रसार करना है। हमारा ब्रिटेन में तो है ही, उसके साथ में हमें कहाँ करना है, अन्य देशों में भी ये करना है। तो इस तरीके से पूछ लेता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्थापना की गई थी। तो 1813 के अधिनियम के द्वारा भारत में ही ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने की शुरुआत की गई थी। और किस एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये खत्म किए गए थे,
तो 1813 के अधिनियम के ये द्वारा ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन इसमें जो व्यापारिक मामला था ये भी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बस इन्होंने चीन के साथ जो व्यापारिक मामले थे उसको छोड़ दिया और यहाँ से सारा का सारा ये समाप्त कर दिया था। और इसके बाद में एक और एक्ट आया 1833 का अधिनियम, क्योंकि अब यहाँ से क्या हुआ, हर 20 साल बाद क्या कुछ नियम कानून बनाने के लिए एक्ट लाए गए। तो 1833 का अधिनियम। का अधिनियम। सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया गया था, आप देखते होंगे दास प्रथा। 1833 अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया 1834 ईस्वी में। तो पूछ लेता है कि किस एक्ट के द्वारा जो दास प्रथा थी 1834 में, दास प्रथा इसका अंत, 1833 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। कब? 1834 में। तो दास प्रथा क्या होती थी? सबसे पहले तो आप बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि दास प्रथा क्या थी। दास प्रथा वो थी कि आप देखते होंगे एक होती है सती प्रथा, एक होती है दास प्रथा। तो क्या था यहाँ पर दास प्रथा कि जो लोग शहीद हो जाते थे या सैनिक थे, आप देखते होंगे पहले बहुत युद्ध होते थे और युद्ध में जो सैनिक थे वो मारे जाते थे और मरने के बाद में जो उनकी वो थी, जो उनकी पत्नियां थी, उनको क्या यहाँ पे दास बना के रख लिया जाता था। एक तो ये, और इसी को ही क्या सती प्रथा के नाम से भी आगे जाके देखेंगे हम। और दूसरा दास प्रथा क्या थी, यहाँ पे दास का मतलब होता है गुलाम। तो यहाँ पे गुलाम बनाने की प्रथा थी जो क्या कर दी गई, ये ख़त्म कर दी गई थी। और ये 1833 के अधिनियम के द्वारा 1834 में की गई। और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिंग है ये, बेंटिंग। तो पूछ लेता है कि 1833 का जो अधिनियम आया था, ये सबसे पहले तो यही विलियम, 1833 के अधिनियम के द्वारा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इनकी सहायता से क्या दास प्रथा क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। और साथ में इसके बाद में दास प्रथा के बाद में क्या, ये क्या थे, जो गवर्नर जनरल था यहाँ पे ये, और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि इसके बाद में एक और एक्ट आएगा या अधिनियम आएगा 1858 का, अधिनियम। तो 1833 के अधिनियम के बाद में एक और अधिनियम लाया गया 1858 का अधिनियम। और इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल पद का यहां पे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। और यहां से एक और पद लाया गया वायसराय, वायसराय। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल का वो था वो समाप्त कर दिया गया था। तो इसी के द्वारा वो 1858 के द्वारा वो समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ से गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या आ गया था, वायसराय यहाँ पे आ गया था। और एक चीज़, जो दास प्रथा थी ये कब 1834 में ख़त्म की गई थी। और इसी के बाद में जो 1843 ईस्वी में एक समिति बनाई गई थी शिक्षा के लिए, या विधि आयोग, विधि आयोग बनाया गया था 1833 के अधिनियम के द्वारा 1843 में। और इस अधिनियम के विधि आयोग बनाया गया और इस पे क्या शिक्षा के लिए एक नई नीति लाई गई। और इस नीति के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने के लिए ये अंग्रेजों ने नीति चलाई। और इसके जो विधि आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे या चेयरमैन बनाए गए थे, मैकाले बनाए गए थे, मैकाले। इसको मैकाले समिति के नाम से भी जानते हैं।
तो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया था वो किसने किया था? मैकाले ने ही किया था। तो जो 1858 का अधिनियम आया था और इसके द्वारा गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया और वायसराय एक नया पद बना दिया गया था। और भारत के जो पहले गवर्नर जनरल के स्थान पर तो वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग। ये पहले वायसराय थे, पहले वायसराय। तो पूछ लेता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इनके स्थान पे क्या बनाया गया था? ये बनाया गया था वायसराय। और एक चीज़, जो 1858 का अधिनियम था, इसी के द्वारा आप देखते होंगे एक क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई थी। और यहाँ ये क्रांति कहाँ से हुई थी? जो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे इतिहास में तो आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल में एक बैरकपुर छावनी थी और बैरकपुर छावनी के एक 22 वर्षीय एक नौजवान था व्यक्ति जो इस सेना में भर्ती था अंग्रेजों की, जिसका नाम मंगल पांडे था। उसने ये आंदोलन शुरू किया वहाँ से। लेकिन जो 1857 क्रांति प्रारंभ मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? मेरठ से। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद में क्या किया गया 1857 क्रांति के बाद में? तो जब यहाँ पे 1857 क्रांति का दमन हुआ, अंत हुआ, और फिर 1858 में एक अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा वायसराय, ये गवर्नर जनरल पद खत्म करके वायसराय बना दिया गया। और साथ ही इसके साथ ही जो भारत की जो नीतिक आयोग थी सीधे किसके हाथ में पहुंच गई थी? वो ब्रिटेन के। मतलब अब जो भारत की राज्य व्यवस्था जो थी, राज्य व्यवस्था, अब ये सीधी कहां पहुंच गई थी? ब्रिटेन के हाथ में पहुंच गई थी। और उस समय जो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ये उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। और यहां से ये इसके हाथ में ये पहुंच गया था। यहां पर पहुंचने के बाद में अब यहाँ की जो भी भारत की राज्य व्यवस्था, जो भी भारत का देखा रेखा होगा, कौन करेगा? वो ब्रिटेन के हाथ में यह पहुंच गई। इसी को ही शाही राज या ताज अधिनियम भी इसको ही कहा जाता है। और इसके द्वारा क्या, इंग्लैंड में भारत के लिए एक परिषद बनाई गई थी। भारत के लिए एक परिषद बनाई गई थी। और इस परिषद में जो टोटल सदस्य थे 15 सदस्य थे। मतलब कुछ नियम कानून बनाने के लिए एक परिषद बनाई गई थी। भारत के लिए एक परिषद बनाई गई थी और जिसमें कितने सदस्य थे? 15 इसमें सदस्य थे। लेकिन इसकी सुनवाई सीधी कहाँ पर होती थी? वो ब्रिटेन में ही होती थी। और उस समय जो 1858 के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल, मतलब ये डलहौजी के शासनकाल में, क्योंकि 53 में डलहौजी थे। और आपको पता है भारत में पहली बार जो रेल चलाई गई थी, भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। तो भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन में ये चली थी। और कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में ही तरीके से एक एक क्वेश्चन समझाया है। और 1858 के बाद में एक और अधिनियम लाया गया, 1861 का अधिनियम। का अधिनियम। ये कम चल रहा है, इसको रख देते हैं। 1861 का अधिनियम। और इसके द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहले तो इसमें जो बंबई थी, बंबई, मद्रास
और बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। इन तीनों में पहली बार भारत में क्या हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो पूछ लेता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जो आज भारत में देखी जाए तो कितनी हाई कोर्ट हैं वर्तमान में? 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। और सुप्रीम कोर्ट कितनी है? एक सुप्रीम कोर्ट है। और हर राज्य में एक हाई कोर्ट मिलेगी, लेकिन ऐसा भी है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य की भी हाई कोर्ट बन सकती है या है। और इसके बाद में एक और एक्ट आया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन मंत्रिपरिषद की यहाँ से शुरुआत की गई थी। मंत्रिपरिषद शुरुआत की गई थी और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। और इसके बाद में एक और एक्ट लाया गया था 1876 का एक्ट। का अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? सबसे पहले तो ये हुआ कि जो भारत की महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, ये कहाँ की महारानी थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया गया? अब ये ब्रिटेन की महारानी नहीं है, अब इस एक्ट के द्वारा इसे ब्रिटेन की महारानी के साथ साथ इसको भारत की भी महारानी घोषित कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1876 के अधिनियम के द्वारा इसको भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। तो ये सारे किसका था? कुछ हमने एक्ट पढ़े, कुछ नियम कानून पढ़े, और इसके बाद में फिर धीरे धीरे और कुछ अधिनियम आएंगे जो हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए इसी तरीके से। तो पीछे की वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको जो भारतीय संविधान है, भारतीय पॉलिटी है, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इन एक्टों का आना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्ट और हैं, अधिनियम और हैं, उनको कल देख लेते हैं और उसके बाद में फिर अपने सीधे ही किस तरीके से धीरे धीरे भारत में प्रवेश कर जाएंगे संविधान के बारे में। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के लिए। धन्यवाद।